का जन समर्थन हासिल करना ये दिखाता है कि कैसे बहुत प्रचार में तरीके से जान फूंकते हुए जमीन पर उतर कर उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा कर रहे थे, भुवनेश्वर में वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो लगातार देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। बहुत से जगह ऐसे आइकन्स के पोस्टर्स लगाए गए हैं, मंच सजाए गए हैं जहां पर लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हैं। तो लोक नृत्य और वाद्य जो यंत्र है उनका भी एक तरीके से एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आशुतोष, क्योंकि जो जानकारी निकल के आ रही थी उसमें आपने महिलाओं का भी जिक्र किया, तो महिलाएं जो पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची हैं, पशापाला जो एक पारंपरिक साड़ी की एक विधा एक तरीके से कहलाती है, इस प्रकार की जो और परंपरागत वेशभूषा है उसमें सज धर कर महिलाएं पहुंची है, तो ये भी अपने आप में एक उत्साह आम लोगों का दिखाता है कि आज एक मौका है अपने उड़ीसा को, एक संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का। आशुतोष। बिल्कुल बिल्कुल, वो पसापल्ली साड़ी जो आप कह रहे हैं वो बहुत मशहूर साड़ी है। यहाँ की लोग हाथ से बुनते हैं और खास तौर पे ये जो पश्चिमी उड़ीसा के जो बुनकर हैं वो ऐसी साड़ियाँ तैयार करते हैं। ये साड़ियाँ देश विदेश में मशहूर हैं और ये उड़ीसा की जो सांस्कृतिक धरोहर है इसका प्रतीक है, एक प्रतीक है। तो ये वो इसको पहन के स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री। महिलाएं बड़ी संख्या में, इसको मैंने देखा कि वो पहने हुए हैं और बहुत जगह आप जिन वाद्य यंत्रों का आपने जिक्र किया, कई जगह मैंने देखा कि जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जैसे नगाड़े वगैरह हों वो भी मैंने देखे। तो ये सब ये एक पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री। तो चलिए, लोगों का उत्साह तो जो है वो अपनी जगह है और ये अपने आप में एक मौका है कि उड़ीसा की जो सांस्कृतिक विरासत है और लोगों का उत्साह जो है, जिस बात का हम और आप जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं प्रधानमंत्री के विशेष वाहन के आगे करीब 150 महिलाओं की एक विशेश टोली है जो पशापाली की जो पारंपरिक वेशभूषा है उस साड़ी में है। साथ में सर पर उन्होंने साफा भी एक तरीके से बांधा हुआ है बीजेपी के रंग को लेकर। बीजेपी का जो तरीके से जो कलर्स है, जो प्रतीक है उनके झंडे के प्रतीक है, वो एक तरीके से ये कोशिश दिखाई पड़ रही है कि परंपरा के साथ में बीजेपी कैसे राज्य की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। तो आप जो जिस बात का जिक्र आशुतोष आप कर रहे थे वो तस्वीरों में भी साफ दिखाई पड़ रहा है उन महिलाओं की टोली से। आशुतोष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये भी दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री जो है वो अपनी तरफ से, इसको हम कहते हैं वो कमिटमेंट, कि हाँ यहाँ की जो परंपरा है उसको हमको बचाए रखना है, सिर्फ बचाए उसको बढ़ाना है और उसको दुनिया को दिखाना है, दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। आपको याद होगा जब G20 का सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में, तो वहाँ कोणार्क चक्र रखा गया था। कोणार्क चक्र रखा गया था जो कि पूरे ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का एक खास प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो जहाँ जाए वहाँ की सांस्कृतिक विरासत जो हो, वहाँ की संस्कृति जो हो, उभर कर लोगों के सामने आए और दुनिया को दिखे। यहाँ भी वही दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर भी वो दिखाई पड़ रहा है और अपने आप में उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे भी हैं। मोबाइल के साथ में तस्वीरों को कैद कर लेने की एक ललक, उत्सुकता साफ तौर से दिखाई पड़ रही है लोगों में, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर देश भर में